आई और आज मैं इस स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों को अलविदा कहने जा रही हूँ। यहाँ की जो भी अच्छी और मीठी यादें होंगी उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती। जब मैं 6 में यहाँ आई तो मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे वहीं जाना है जहाँ अनुशासन सही हो। जब हम शिक्षा सदन स्कूल में थे तो वहाँ हम कभी भैया बहन से बात नहीं कर, भैया बहन कहकर किसी को नहीं पुकारते थे। जब हम यहाँ आए तो भैया बहन कहकर सबको पुकारना पड़ा, जो मुझे बड़ा अजीब लगा। और शिक्षा सदन स्कूल में जो वंदना थी वो थोड़ा अलग होती थी, और जब हम यहाँ आए तो यहाँ की वंदना में अलग ही बदलाव था। जब मैं 6 में यहाँ आई तो पहले दिन वो मासूम सा चेहरा और मासूम सी मुस्कान थी, और आंखों में वही आंसू थे जो कि आज आ रहे हैं। वैसे तो मुझे आंसुओं की पहचान नहीं थी, पर हमारे विद्यालय की श्री रविंद्र कुमार सर ने आंसुओं की पहचान भी कराई। सर ने बोला कि जो गम के आंसू होते हैं वो थोड़ा गर्म होते हैं, और जो खुशी के आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं। पर आज खुशी और गम दोनों के आंसू हैं। तो मैं सर को पूछना चाहूंगी कि आज हमारे आंसू किस प्रकार के होंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। धन्यवाद। बहन विद्या का वास्तव में आपने अपने 5 वर्षों के एक अवधि में इस विद्यालय से कितना कुछ अनुशासन सीखा और उसको आपने व्यक्त किया। और जैसे कि आपने कहा भी कि सर ने हमें आंसू के बारे में वो बताया, तो हो सकता है जो हिंदी में उसके कोई दूसरा अर्थ निकले, लेकिन एक ज्योग्राफी जो भूगोल है उसके हिसाब से जहां पर न ज्यादा ठंडा हो और न जो ज्यादा गर्म हो उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। शीत धन उष्ण, शीतोष्ण, शीत में ठंडा और उष्ण में गर्म, उसे हमारे सब्जेक्ट के अनुसार तो समशीतोष्ण कहा जाएगा। और विज्ञान में वो तो कुछ यौगिक मिश्रण भी होते हैं जिसका ज्यादा अनुपात होगा, उसे विज्ञान की दृष्टि से कुछ और कहेंगे। तो इस विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कक्षा 10 के भैया सूरज रावत को कि आप आए और आप अपने इस विद्यालय में आपने कितना कुछ सीखा, या आप जो आने वाले तंत्र के भैया उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। भैया सूरज रावत। हम ज्ञान आएंगे।
माँ शारदे विद्या की आराध्य देवी, मेरे भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित ही होगा कि आज हम यहाँ पर विदाई समारोह या 10वीं कक्षा की विदाई के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। जब मैं यहाँ कक्षा 6 में आया था तो मुझे इस स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था। पहले मेरे बड़े भाई बहन यहाँ पढ़ते थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि इस स्कूल का अनुशासन बहुत अच्छा है, तो इसी कारण मुझे इस स्कूल में भेजा गया। और जब हम यहाँ कक्षा 6 में आए थे तो तभी यहाँ उससे 1 साल पहले यहाँ आपदाग्रस्त हुआ था, तो यहाँ बैठक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, तो हमें भोजन कक्ष के बगल में बैठाया गया था। और 6 में मेरे उतने दोस्त नहीं बने थे, तो 6, 7, 8 में जाते जाते बहुत दोस्त बन गए। और कोई अच्छे थे, कोई बुरे थे। हम कक्षा 8 से हमेशा पीछे बैठे, आगे हमें अच्छा नहीं लगता था, आगे सर हमें डांटते रहते, तो इसलिए हम सबसे पीछे बैठा करते थे। और 8 में मेरे ऐसे दोस्त बने जो मेरे अभी तक हैं, और शायद 11th में कहीं और चले जाएं, तो हमें उनकी याद भी बहुत आएगी। और अपने क्लासमेट दोस्तों तथा अपने विद्यालय की बहुत याद आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद भैया सूरज रावत का। इस विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में अपने विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री प्रिय चंद्र भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि आप इन बच्चों को आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। श्री भट्ट जी। प्रातः स्मरणीय मां शारदा, इस सभा में विराजमान प्रधानाचार्य श्री मंगय जी, हमारे अध्यापक बंधु भगवान जी, डोरियाल जी, चौहान जी, जखेड़ी जी और वही मिश्रा बेरवाल जी। आज कक्षा 10 का जो विदाई समारोह है, शायद मुझे व्यक्तिगत अपनी आत्मा से पूछना पड़ेगा कि मैंने पूरे वर्ष भर तुम्हारे लिए पता नहीं कितना बोला होगा। अब वो आपके अंदर वो है कि उसमें जो अच्छाई को ढूंढ सकते हैं उसको अपने लिए रख देना, जो उसमें अच्छाई नहीं थी उसको छोड़ देना। जबरदस्ती उसको अपने पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया कि जो कुछ अच्छा है वो मैंने आप लोगों के लिए कहा। जिस प्रकार से हंस जो है दूध और पानी में क्यों दूध को छान लेता है, यदि यह गुण आपके अंदर है आप समझ सकते हैं कि मुझे क्या छानना है। और यदि आपके पास यह गुण नहीं है तो आप जो है वो बगुले की तरह रह सकते। तो हंस और बगुले में ही अंतर है। आज भी मैंने एक शिक्षा फिर भी आपको बताई दी उसके बावजूद, क्योंकि आपका पूरा वर्ष का जो परिणाम होता है हाई स्कूल से प्रारंभ होता है कि भाई इसके कितने नंबर हैं, क्या नंबर है, कितने परसेंटेज हैं, ये सब मायने नहीं रखता है। आपकी लगन ये मायने रखती है। और उसके बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जो पहले बैक वेंचर होते हैं, बैक वेंचर शायद आप लोग समझ जाते होंगे, और उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर जब प्रौढ़ता आती है, वयस्कता हम जिसको बोलेंगे, प्रौढ़ता आती है, तो धीरे धीरे वो जो है अपने उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है जो उद्देश्य उसने अपने लिए तय किया हुआ, अपनी क्षमता के अनुसार। तो मैं आपसे यही कल्पना करूंगा, यही अपेक्षा करूंगा कि आप एक अच्छे नागरिक बने। मैं विद्यार्थी के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे विद्यार्थी बने, आप एक अच्छे नागरिक बने। और अच्छे नागरिक के लिए क्या गुण होने चाहिए आप स्वयं उस बात को समझ सकते हैं। इसके दौरान जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए भी आपने अपने समय को जो है बहुत ही संतुलित करना है, बहुत ही स्वस्थ रहना है। यदि आप जो है कहीं उतावलेपन में अपने समय का दुरुपयोग कर दें, वो भी आपके जो है इस परिणाम में जो है कुछ त्रुटि ला सकता है। इसलिए आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है और पूरे वर्ष भर का जो समय था उसका आउटपुट जो है, जो ये 28 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उसमें आपको मिलना है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी का। इस विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कक्षा अत्यंत एक ही बहन अक्षिता रतूड़ी को कि आप आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। बहन अक्षिता रतूड़ी। यदि 9th बी के कोई भी भैया स्वयं बोलना चाहें तो जरूर हाथ उठा दें। कोई और बहन हो 9th से? परम सम्मानित प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे विद्यालय के इस विदाई समारोह में आपका स्वागत है। आदरणीय गुरुजनों जी का धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस इतने अच्छे अवसर पर मुझे मेरे विचार बोलने का मौका दिया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सब अपने जीवन के अगले पड़ाव में कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये आखिरी दिन हमारे इस विद्यालय में, उसके बाद हम अलग अलग विद्यालय में चले जाएंगे। अपने विद्यालय के शिक्षक गण को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि वे हमेशा विद्यालय के बच्चों के उन्नति के लिए काम करते हैं। और विशेष रूप से मैं अपने कक्षा अध्यापक श्री राकेश पवार सर जी को धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें हमारे जितनी भी हमारी समस्याएं रही है, उन्होंने हमारी समस्या में हमेशा उनका समस्याओं का समाधान किया है। इसके अलावा इस विद्यालय के कड़े कानूनों, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, पढ़ना लिखना, परीक्षा के लिए अच्छी मेहनत करना, ये सब सिखाया है। इसके लिए मैं इस विद्यालय की सदैव आभारी रहूंगी। हम सभी ने अपने परिवार के बाद सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया तो वह हमारा स्कूल है, और आज हमारा इस विद्यालय में आखिरी दिन है। तो यहाँ बैठे 10वीं के सभी विद्यार्थी जरूर मन ही मन में रो रहे होंगे कि ये हमारा आखिरी दिन है। जब मैं यहाँ कक्षा 6 में आई थी तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं था। जब मैं शिशु मंदिर से आई थी तो मुझे वहाँ से आने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। जैसे कि टीचर ने कहा कि सर ने बताया था हमें कि जब दुख के आंसू आते तो गर्म होते और जब सुख के आंसू होते वो ठंडे होते। तो आज हमारे दुख और सुख के दोनों आंसू आ रहे हैं। पवार सर ने बताया कि वो
समशीतोष्ण आंसू है। तो आज मैं सभी के आंखों में समशीतोष्ण आंसू देखने को मिल रहे हैं। और अंत में मैं यही कहूंगी कि अगर मैंने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो मैं उसे क्षमा मांगती हूँ। और कक्षा 10 के सभी भैया बहनों को उनके परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। और कक्षा 9वीं के आने वाले विद्यार्थियों को मैं ये कहूंगी कि आप अच्छी मेहनत करना और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। धन्यवाद। धन्यवाद बहन अक्षिता का। और इस विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन रवीना गोसाई को कि आप आए और अपने विचार प्रस्तुत करें, क्योंकि लगभग 10th की तो काफी बहनें स्वयं इच्छुक है बोलने की। आप लोगों ने तो पहले ही हमें बता दी थी कि सर जी हम जरूर कहेंगे। आज उस अंतिम भावना को भी हम नहीं रोकेंगे। तो बहन रवीना गोसाई। सम्मानित प्रधानाचार्य, शिक्षागण और मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि हम यहाँ पर विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा करना। आज हमारा विदाई समारोह है और इस स्कूल में एक विद्यार्थी के रूप में हमारा आखिरी दिन भी है। हम पिछले 5 वर्ष पहले इस विद्यालय में आए थे, तो यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे, परंतु समय बीतने के साथ साथ एक दूसरे के साथ एक अलग सा जुड़ाव हो गया। हमें अपने शिक्षकों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि हमें आने वाले भविष्य में काम आएगा। हमारे शिक्षकों के अधिक प्रयास और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे अन्य लोगों के साथ बिताए हुए हर पल याद आएंगे। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस अवसर को खास बनाने के लिए मेहनत की है। धन्यवाद। धन्यवाद बहन रवीना गोसाई का। विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ बहन शिवानी रावत को। आप आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। माँ शारदे, विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती, आदरणीय श्रीमान प्रधानाचार्य एवं मेरे सहपाठी भैया एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आज हम यहाँ पर विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आज विदाई समारोह पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा करना। मैं इस विद्यालय में कक्षा 8 में आई थी। मेरे को यहाँ पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कक्षा 1 से अपने गांव के विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। गांव के स्कूल का अनुशासन कुछ अलग था और यहाँ के स्कूल का अनुशासन कुछ अलग था, तो मुझे यहाँ अजीब लगा। मेरी सबसे पहले साली बहन दोस्त बनी, जिन्होंने मुझे इस विद्यालय के बारे में बताया और समय के साथ मुझे यहाँ की जानकारी पता चली और मैं
और मुझे श्री राकेश कुमार सर जी ने आगे बढ़ने का रास्ता बताया। और धन्यवाद सभी अध्यापकों का जिन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमको शिक्षा दी और हमें अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया। अधिक न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद बहन शिवानी का। तो कहते हैं एक विद्यार्थी के लिए एक अध्यापक की ओर से या पूरे विद्यालय के अध्यापकों की ओर से सोच तो आपकी होगी मगर आवाज हम देंगे। सोच तो आपकी होगी मगर आवाज हम देंगे। ख्वाब तो उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज हम देंगे। इरादे आपके होंगे मगर परवाज हम देंगे। तो ये पूरे विद्यालय की ओर से है कि आप जिस भी मंजिल तक पहुंचेंगे कहीं न कहीं उस मंजिल तक पहुंचाने के पीछे अदृश्य रूप से टीचर का वह आशीर्वाद होगा, अध्यापकों का वह आशीर्वाद होगा, जिस आशीर्वाद के फलस्वरूप आप अपने उस मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन शालिनी को। शालिनी नेगी, आप आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। और इसके बाद आयुष पवार तैयार रहें, 10th बी। परम सम्मानित ज्ञानदायिनी, मेरे अध्यापक गण, मेरे भाई एवं बहनों, जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि हम यहाँ पर विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा करना। जब मैं यहाँ 6 में आई तो मुझे यहाँ कोई दोस्त नहीं मिला, मुझे सिर्फ प्रशंसा बहन मिली थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे कोई अनजान व्यक्ति मिला है, पर मुझे प्रशंसा बहन के साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। मुझे राकेश हमारे कक्षा अध्यापक 6 से 10th तक इन्होंने राकेश कुमार सर जी ने हमारी कक्षा को बहुत योगदान दिया। मुझे श्री दिनेश चंद्र भट्ट जी ने भी बहुत ज्ञान दिया। मैंने कभी कभी सर जी की डांट भी खाई थी, पर मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं डांट किस वजह से खा रही हूँ। बाद में मुझे अजीब से लगता था जब मेरा मुंह लाल हो जाता था। मुझे किसी की गाली खाना पसंद नहीं है, पर मैंने जब सर जी की पहली डांट खाई तो मुझे अजीब से लगा। पर मैं घर जाके सोचने लग गई थी कि सर ने मुझे ऐसी डांट क्यों दी। और मैं यहाँ पर 9th के भैया बहनों को बोलना चाहती हूँ कि वो 10th में आके अच्छे अंक से प्राप्त हो। और मैं 10th की बहनों से भी जो इस बार बोल्ड दे रहे हैं उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वो भी अच्छे अंक से प्राप्त हो। मैं भी मुझे बहुत आंसू आ रहे थे जब मैं श्री राकेश कुमार सर जी की बातें सुन रही थी। मुझे बहुत आंसू आ रहे थे जब मैं श्री राकेश कुमार सर जी की
रचिता बहन ने यहाँ पे गाना गाया तो मुझे बहुत रोना आ गया। और मैं यहाँ पर कुछ अच्छी बातों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे पता है कि जब मैं लाटा में जाऊंगी तो मुझे वहाँ ऐसी कुछ भी चीज नहीं मिलेगी। मैंने अपनी दीदी से सुना है कि वहाँ लाटा में हमें ऐसे कुछ नहीं मिलता जैसे जंतर जूनियर में मिलता है। यहाँ बहुत अनुशासन है और अच्छे बच्चे हैं जो हमारे साथ हर टाइम हमारा साथ देते हैं। धन्यवाद कहना चाहती हूँ मैं श्री रविंद्र पवार सर जी का, श्री रतूरी सर जी का, श्री दिनेश चंद्र भट्ट सर जी का और बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश पवार सर जी का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत योगदान दिया। धन्यवाद श्री राउत मैडम का जो हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद बहन शालिनी का। जो लोग नीचे बैठ के हंस रहे हैं विशेष रूप से 9th वाले कि भैया हंसना आसान होता है और जब कहीं पर खड़ा होना है और माइक हाथ में आ जाए तो कितना दबाव होता है वो वह व्यक्ति खुद महसूस करता है। कुछ बोलना चाहता है, कुछ बोला जाता है, उसके बाद याद तब आती है जब अपनी जगह पर वापस बैठ जाता है कि ये भी बोलना था। इसलिए हंसना अच्छा नहीं है। आप यानी अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उस व्यक्ति को ये लगता है कि नहीं ये मेरी बातों या मुझ पर हंस रहा है। तो विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री रविंद्र पवार जी को कि आप अपने आशीर्वचन के रूप में कक्षा 10 के भैयाओं को बहनों को अपना 2 शब्द के रूप में अपना आशीर्वचन दें। श्री रविंद्र पवार जी। प्रातः स्मरणीय मां शारदा परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे गुरुजन वृंद और मेरे प्यारे छात्र भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आज आप लोगों का कक्षा 10 वालों की जो विदाई का कार्यक्रम चल रहा है उसके उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा श्लोक बोलूंगा और उस श्लोक को अगर आप मनन करोगे तो उसका जो है बहुत बड़ा मतलब ये समझ अर्थ है। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी अर्थ नहीं है उसका। ठीक है, तो ये जो श्लोक है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। ये जो हमारे कक्षा 10 में ही ये श्लोक है। तो श्लोक है संस्तुतस्य संस्थितस्य पयसो न मापि न ज्ञाप्यते मुक्ता करातया तदेव नलिनील पत्र स्थितम राजते स्वातो सागर सुक्ति कुच्छ पतितम त्याजते मौक्तिकम प्राणायाम मध्यम उत्तम गुणा संसर्गतो देहिना। ये सिर्फ एक पानी के बूंद की कहानी है कि जब पानी की जो बूंद होती है वो एक जो है क्या गर्म लोहे पे जो गिरती है तो उसका कुछ भी पता नहीं लगता है। और वही पानी की बूंद जब जो है एक नल नील पत्रम कमल के पत्ते पर जब गिरती है तो वो जो है मोती के तरह जो सुशोभित होती है। और वही पानी की बूंद
जब स्वाति नक्षत्र में सीपी की कोख में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो ये आप लोगों ने निर्णय करना है, आपने जो है लोहे पे गिरना है या जो है लोहे जो है पानी की बूंद जो लोहे पे गिरेगी तो वहां कुछ पता नहीं है, और जो है कमल के पत्ते पे गिरी तो वो जो वहां पर जो है वो जो है मोती की तरह सुशोभित होती है, और जब वो क्या है स्वाति नक्षत्र में सीपी की कोख पे गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड है, तो आप लोगों ने जो है क्या बनना है इसके पे जो आपने विचार विमर्श करना है। हमारा जीवन जो है ये समझ लीजिए एक पानी की बूंद की तरह है। हमने जो है उस पानी की बूंद का जो महत्व वो आप लोगों को बता दिया है, ये आप लोगों पर को जो है निर्णय करना है आपने क्या करना है। धन्यवाद। मैं आप लोगों को जो है ज्यादा समय नहीं लूंगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद श्री पवार जी का। विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कक्षा 10वीं के भैया आयुष पवार को। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। संक्षिप्त में कहूँगा क्योंकि समय भी काफी हो गया है, और जितने भी आने वाले वक्ता है या भैया बहन है वो कम से कम समय में अपने विचार व्यक्त करें ताकि समय की वचनबद्धता को भी हम लोग समझ सकें। श्री कहूँगा, कोई नहीं, आयुष पवार जी। कभी नालायक हुआ करते थे, आज लायक बन गए। जिंदगी में ना जाने कब क्या कर गए। आप ही बताओ अब कैसे कर दे आपको विदा। जिनकी शिक्षा और प्यार से हम आज क्या से क्या बन गए। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदे, नानाचार्य जी, आचार्य जी, दीजिए मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, जैसे आप सबको विदित होगा कि आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं के भैयाओं का विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए। मैं यही कहना चाहूंगा, यह हमारे विद्यालय में आखिरी दिन नहीं बल्कि शिक्षण के लिए आखिरी दिन है, क्योंकि यह तब भी हमारे विद्यालय था जब हम यहाँ थे, और जब हम यहाँ से जाएंगे यह तब भी हमारा विद्यालय रहेगा। मैं जब कक्षा 6 में इस विद्यालय में आया तो हमारे घर वाले कोई भी इस विद्यालय के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य शिशु मंदिर में आए थे और उन्होंने कहा था हमारे विद्यालय आने के लिए, लेकिन मैं उसी दिन जिस दिन हमारा रिजल्ट कार्ड मिला मैं उसी दिन जनता दिनर आ गया। लाइक वहाँ के अध्यापकों का, यहाँ के अध्यापक को फोन भी आए कि आयुष वहाँ आया। मैं बिना बताए यहाँ आ गया और यहाँ का प्रवेश फॉर्म घर ले गया, क्योंकि जो मेरे से बड़े भैया बहन थे अनुज भैया, उन्होंने कहा था जो जनता दिनर का जितना अनुशासन है उतना अनुशासन किसी भी अन्य विद्यालय का नहीं है। अगर हमें अभी भी किसी अन्य विद्यालय के भैया मिलते, कैमरे के भैया मिलते या कहीं अन्य विद्यालय के भैया मिलते, वो ऐसे नहीं बोलते कि वहाँ का अनुशासन अच्छा है, जबकि जनता दिनर के प्रत्येक भैया ऐसे कहता है कि जनता दिनर का अनुशासन सबसे अच्छा है। मैं जब कक्षा 8 में गया तो हमने वहाँ कक्षा 8 जितनी मस्ती हमने कक्षा 8 में की उतनी मस्ती अभी तक हमने कभी नहीं की, क्योंकि उस टाइम अध्यापकों की कमी थी। हम नीचे चैन वाली क्लास में बैठते थे, वहाँ अध्यापक भी कम आते थे। उस समय मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भरकर हमें हमेशा कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है आपको हमसे शेयर करें। अगर भरकर कुछ नहीं, भरकर जो भी पूछते सर वही बताते थे। और मैं अपने जूनियर भैयाओं बहनों को ये एक बात ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने किसी भी शिक्षा या शिक्षिकाओं का उपनाम रखा है तो वो बोलना बंद कर दे, क्योंकि इससे जिस प्रकार आदत पड़ती है उस टाइम अगर कोई शिक्षक शिक्षाएं आपके सामने हुए तो आप कभी भी उनका उपनाम बोल सकते हैं। धन्यवाद भैया हरीश का। और एक वास्तव में खुशियां बहुत मिलती है जब हमारे विद्यालय के भैया यहाँ से 10वीं पास करके
किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो वो जब भी मिलते हैं हमें, बहुत भैया हैं, नाम की फहरिस्त में यदि पढ़ूंगा तो बहुत लंबे हो जाएंगे, तो लंबा समय लगेगा। जब भी उनसे बात होती है तो वो एक शब्द जरूर बोलते हैं कि सर जी हमारे विद्यालय में सब सर जी लोग ठीक हैं, भैया बहन सब ठीक है। इस शब्द से मन इतना खुश होता है कि लगता है कि हमने वास्तव में आप लोगों को सही शिक्षा दी है, पूरे विद्यालय परिवार ने आपको सही पथ पर अग्रसर किया है। और आज ये विदाई का जो कार्यक्रम है जिसमें 10वीं के 72 भैया बहन है, 39 बहनें और 33 भैया, आप एक हमारे विद्यालय की ओर से एक मैसेंजर जा रहे हैं कि आपने विद्यालय में 5 साल तक जो शिक्षा ग्रहण की वो कैसी की, क्या की, और निश्चित रूप से जिसने जैसी की होगी वो वैसे ही बताएगा भी, जिसने मेहनत के साथ की होगी वो जरूर बताएगा कि भाई उस विद्यालय में ये अच्छाइयाँ है। और हम इस बात को भी स्वीकार करने के लिए, चाहे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो अभिभावक शिक्षक बैठक होती है उसमें भी इस बात को जरूर स्वीकार करते हैं कि ऐसा नहीं है कि कमियां हम लोगों में नहीं होती होगी, फिर भी हम अपनी ओर से, पूरे विद्यालय के स्टाफ अपनी ओर से इतना प्रयास जरूर करते हैं कि प्रत्येक भैया प्रत्येक बहन तक पहुंचा जाए, उसकी कमियों को पूछकर उसकी कमी को दूर किया जाए। तो पुनः वापस टॉपिक पर आते हुए विदाई कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं बहन हिमानी रतूड़ी को, आप आए और सूक्ष्म में अपने विचार प्रस्तुत करें। बहन शिवानी हिमानी। धूल थे हम सभी आसमां बन गए, धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर लेकर कांसा बन गए, चांद का नूर लेकर कांसा बन गए। ऐसे सर का भला कैसे कर दे बिना, ऐसे सर का भला कैसे कर दे बिना, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। परम सम्मानित ज्ञान दायिनी माँ साहब, मेरे गुरुजन एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, जैसे कि आज सभी को विदित होगा कि आज यहाँ पर 10th वालों की विदाई हो रही है, विदाई हो रही है। विदाई का अर्थ है दुखी या बिछड़ना, दुखी या बिछड़ना। विदाई चाहे किसी की भी हो, या विद्यार्थी की हो, या एक टीचर की हो, या एक बाप से एक बेटी की हो, विदाई तो विदाई होती है। ये शुरू से ही परंपरा आ रही है। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने हमें इतना कुछ सिखाया, और मुझे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो या मैंने आपका कोई दिल दुखाया हो, मुझे क्षमा करें। मैंने 1 से लेकर 5 तक मैंने अपने गांव में शिक्षा प्राप्त की है। वहाँ से मुझे, जब मैं वहाँ से आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे वहाँ का अनुशासन कुछ भी अच्छा नहीं लगा। और जब मैं यहाँ शिक्षा में आई तो मुझे यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा लगा, जो कि मुझे पता नहीं था, और ना ही मेरे गांव में अनुशासन सिखाया हुआ था। लेकिन 6 से लेकर 8 तक मैंने किसी भी सर लोगों से बात नहीं की थी, एक बात नहीं की थी, जो कि पवार सर ने हमें सिखाया था कि जितना ज़्यादा तुम सर लोगों के टच में रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हें उनका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। ये बात तो सच हुई। धन्यवाद करके मैं पवार सर का, जिन्होंने हमें मेरे सभी टीचरों को ये आग्रह दे चुके थे, आपने हमें सिखाया, हमें शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे ही आने वाले विद्यार्थियों को भी इससे अच्छी शिक्षा दें। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ, और मेरा 10th के सभी भैया और बहनों से ये अनुरोध है कि सब यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करें, चाहे 2 शब्द बोले लेकिन बोले जरूर। ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ।
देते हैं शिष्य को उत्तम ज्ञान, गुरु ही देते हैं शिष्य को उत्तम ज्ञान। हर शिष्य को करना चाहे गुरु का सम्मान, हर शिष्य को करना चाहे गुरु का सम्मान। धन्यवाद। धन्यवाद बहन हिमानी का। यदि कोई और बहन हो जो स्वेच्छा से अत्यंत की बोलना चाहे, हो सकता है उनका नाम मेरे ध्यान से उतर गया हो। हाँ, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ कक्षा 10वीं के भैया शिवम पवार को। आप आए और सूची में अपने विचार प्रस्तुत करें। शिवम पवार। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। जैसे आप सबको ज्ञान होगा कि हम यहाँ पर फेयरवेल पार्टी या विदाई समारोह मनाने के लिए एक मैं इसके बारे में ज़्यादा ना कहूँगा, जो मेरे माइंड में आएगा वही कहूँगा। मैं जब मैं स्कूल में कक्षा 6 में आया था तो मैं अपनी मर्जी से आया था। ये मेरे सिलेक्शन खुद ही हुआ था, मेरे पेरेंट्स में से कोई हाँ नहीं था। पेरेंट्स का कहना था कि लाटा जा, मैं खुद आया अपनी मर्जी से। तो मेरे को खुद पे गर्व है कि मेरे स्कूल में आके मैंने बेस्ट टू बेस्ट टीचर पाए और बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड पाए यहाँ, जिन्होंने मेरे से हर बार सपोर्ट किया। स्पेशली बोलना क्या, सब टीचर ने दिया मेरे सपोर्ट में से, सब ने दिया मेरे सपोर्ट। जब मैं यहाँ आया था मेरे ज़्यादा खास दोस्त थे भी नहीं। जब मैं 8 आए तो मेरे दोस्त जैसे आदित्य हो गया, सूरज हो गया, आर्यन हो गया और बाकी सब हुए से। स्पेशली जो मेरे बैक बेंचर फ्रेंड है उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट दिया, हर वक्त मेरे साथ दिए। अच्छा वो के सबका अनुशासन हिलता होता अनुशासन मिल रहा हर किसी में मेरे साथ दिया। इस स्कूल में मेरे बहुत यादें हैं, स्पेशल क्लास 8 की, क्लास 8 9th की। 10th में तो ज़्यादा खास नहीं, उसमें प्रेशर ही था हमारे पास, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। बहुत अच्छा कहा शिवम ने। तो वास्तव में ये एक ऐसा समय है, आपने 5 वर्षों की अवधि में क्या महसूस किया, क्या सीखा, वही बताने का आज समय है। कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन वंदना रजवा को कि आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहन वंदना रजवा। परम सम्मानित ज्ञानदायिनी विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती, मेरे सहपाठी भाई एवं बहनों, मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज हम अपनी कक्षा 10 की विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहूंगी, मुझसे जो भी त्रुटि हो मुझे क्षमा करना। मित्रों, मेरी बचपन से एक इच्छा, जिसे हम हॉबी बोलते हैं, मेरी एक इच्छा रही कि मैं गुरु बनूं, मैं टीचर बनूं। गुरु का एहसास उस दिन पता चला जिस दिन 5 सितंबर को हम बच्चों को पढ़ाने गए थे। जिस दिन मैं कक्षा 7 में गई थी साइंस पढ़ाने। जब मैं उनको पढ़ाने गई तो एक कोई आगे से उत्तर क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई पीछे से हल्ला कर रहा है, दिमाग खराब हो गया था मेरा। तब आई यार कि टीचर लोगों का दिमाग पता नहीं कितना खराब होता होगा जब हम आगे भी इतनी सारी बातें ऐसा वैसा करते हैं। और मित्रों, माता पिता गुरु देवता, हमें अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए। मित्रों मैं एक बात कहना चाहूंगी। कक्षा 8 में हमारे गणित के अध्यापक श्री दिनेश चंद्र भट्ट सर जी थे। जब उन्होंने हमें घातांक सिद्धांत याद करने के लिए दिए थे, बहनों को पता होगा हमें याद ही नहीं होते थे। वो रोज हम मार खाते थे, दूसरी घंटे होती थी, हम सब इधर उधर कुछ हो गया इधर उधर पूछने लग जाते थे। भट्ट सर जब भी आते थे, चलो जिसको याद हो वो सुनाओ, हमें याद ही नहीं होता वो बिल्कुल ना। भट्ट सर अभी तक भी बोलते थे, अभी तक भी बोलते हैं, तुम्हारी मुझे अभी तक वो याद है, बोल जब तुम घातांक सिद्धांत तुम्हें याद ही नहीं होते थे। सच में हमें बिल्कुल याद नहीं हुए, अब ये बड़ी मुश्किल से याद हो चुके हैं। अधिक न कहते मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद बहन वंदना का। पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों में कोई प्रतिभा नहीं। प्रत्येक भैया, प्रत्येक बहन की कुछ न कुछ खूबियां हैं, उसके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट है। जहां तक खेल की बात करूं तो इस 10th के बैच ने हमारा विद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रदेश स्तर पर किया है।
जिसमें मनीष चमियाल भी उस टीम, मनीष हो गया और उनके साथ और भी भैया थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर कोई प्रतिभा नहीं, प्रत्येक भैया के अंदर कुछ न कुछ खूबियां हैं। और जहां तक बहनों की बात करूं, वास्तव में कुछ सौभाग्य कहूं या संयोग कहूं कि कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 10 तक ये 10th A की बहनें हैं, इन लोगों का कक्षा अध्यापक में लगातार 5 सालों तक रहा और लगातार 5 साल तक 6 to 10th सोशल साइंस पढ़ाई। और कुछ समय पहले मैं इन लोगों से बात भी कर रहा था कि मैंने कहा 3 बैच ऐसे अभी तक इस विद्यालय में हुए हैं जिनको मैंने लगातार 6 से लेकर 10th तक सामाजिक विज्ञान पढ़ाई है। पहला बैच अनामिका, कृष्णा, शिवांशु रावत, यमन जे लोगों का था और उस बैच में सामाजिक विज्ञान में शायद शिवांशु रावत के 96 नंबर थे। और उसके बाद 2019 का बैच भी था जिसमें किरण, दुर्गा, काजल, आंचल राणा, आरती, रोहित मंगाई लोग थे। उनको भी मैंने लगातार 6 से 10 तक सोशल साइंस पढ़ाई, हालांकि उनका मैं कक्षा अध्यापक नहीं रहा। और उस बैच में किरण पवार के सामाजिक विज्ञान में 99 नंबर आए थे। और इन लोगों से मैं बात कर भी रहा था कि मैंने क्या काश समय आएगा कि आप लोगों में कोई ऐसी बहन होगी या कोई ऐसा भैया होगा कि वह 100 नंबर मुझे ला कर दे। हालांकि पिछले वर्ष की बात है, मुझे दिव्या ने फोन करके बताया था, ऐसी कुछ बात हुई तो उसने कहा था कि सर जी मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप कि सोशल साइंस में मेरे 100 नंबर आ जाए। मेरी शुभकामनाएं सभी भैयाओं के साथ है, सभी बहनों के साथ है। आप लोग अच्छी मेहनत करें। और जहां तक कुछ खट्टी और मीठी बातों को स्मरण करूं तो कक्षा 6 में जब मैं क्लास टीचर था, मुझे एक बात याद है कि अनीसा बहन उस समय मेरी कक्षा में थी और उस समय वास्तव में अनीसा बहुत चंचल स्वभाव की थी और मैंने कई बार उसको डांटा था, पीटा था उसके व्यवहार में, क्योंकि बचपना था, 6 में छोटी थी तो नहीं अपने व्यवहार को परिवर्तित कर पाई। तो एक दिन मुझे ऐसी कुछ गुस्सा आया, तब हम ऊपर जहां पर भोजन बनता है उस वाले कमरे में बैठते थे। एक दिन मैंने उसका बैग को शायद मैंने नीचे फेंक दिया था क्लास से ही, और उसके बाद उसको भी क्लास से बाहर कर दिया था। अगले दिन उसकी मम्मी विद्यालय में आई तो उसकी मम्मी से भी मैंने यही कहा था कि यदि बहन जी आपको ये गलत लगता है कि हमने आपके बच्चे के अहित के लिए बोला है तो आप चाहिए तो आप अपनी बालिका को किसी दूसरे विद्यालय में ले जा सकते हैं। तो उसकी मां जी ने मुझे बहुत अच्छा सकारात्मक जवाब दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यदि हमारे बच्चों को नहीं डांटेंगे, गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोकेंगे, एक शिक्षक नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। और आज मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है कि 10th तक जाते जाते अनीसा बहन ने अपने व्यवहार को बहुत चेंज किया है। मैं पिछले बार उसको बता भी रहा था कि आपने कम से कम उस चंचलपन को बहुत हटा दिया, चाहे वो उम्र के साथ बदलाव हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन ये हुआ है। इसके लिए मैं विशेष तौर से अनीसा बहन का धन्यवाद करता हूं। और पुनः कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, अब तो बहुत कम बहनें हैं, आमंत्रित करता हूं रितिका को, आप आए और सूक्ष्म में अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि काफी भैया और बहनों ने कहा था कि सर जी हमें कहना है, इसलिए आप लोग सूक्ष्म में कहें। बहन रितिका। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदे विद्या की आराध्य देवी प्रधानाचार्य जी
विधि आचार्य देव, मेरे सहपाठी भाई बहनों, जैसे कि आप सभी को विदित होगा कि हम यहाँ पर कक्षा 10 की विदाई समारोह में एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पे 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि होगी मुझे क्षमा करना। आप सबको पता ही कि आज हमारा विद्यार्थी के रूप में कक्षा 10 में आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ी हूँ। आज न सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे सभी साथियों के लिए एक बहुत ही भावुक दिन है, क्योंकि इसके बाद हर कोई अलग अलग जगह चले जाएगा। हम सभी इस पवित्र मंदिर जैसे स्कूल से अलग होने वाले हैं। यह विद्यालय हमारी शान है, हमारी पहचान है, क्योंकि यह विद्यालय सिर्फ विद्यालय नहीं बल्कि मंदिर है। इस मंदिर रूपी विद्यालय से बहुत से लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, अपना जीवन सफल बनाया। इस विद्यालय के सभी शिक्षकों ने हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ हमें और ज्ञान भी दिया। ज्यादा न कहते मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद बहन रितिका का। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन सोनम को। आप आए और सूच में अपने विचार प्रस्तुत करें बहन सोनम। और यदि कोई बहन और भैया छूट गया हो जो बोलना चाहता है वो हाथ उठा सकता है। ठीक है, बिल्कुल प्रशंसा है। परम सम्मानित मेरे गुरुजन एवं मेरे सहपाठी भैया एवं बहनों, जैसा कि आपको विदित होगा कि आज हम यहाँ पर विदाई समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ पर 2 शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे से त्रुटि होगी तो क्षमा मांगना। मैं अपने सीनियर छात्रों को कहना चाहती हूँ कि इस विद्यालय से यहाँ सोचकर मत जाएं कि हम जा रहे हैं तो इस बात का बहुत खेद है, बल्कि यहाँ सोच के जाएं कि हम इस विद्यालय में बहुत कुछ सीख के जाएं और अपना विद्यालय का नाम अन्य विद्यालयों में रोशन करें और अपने सपनों को पूरा करना जिन्हें हमने पूरा करने के लिए सोच रखा है और अवश्य पूरा करना चाहेंगे। और मैं अपने सहपाठी भैया एवं बहनों को कहना चाहती हूँ कि अपने परिवार और अपने विद्यालय का नाम रोशन करें। हमसे पूछो क्या होता है पल पल बिताना, बहुत मुश्किल होता है दिल को समझना। जिंदगी तो बीत जाएगी, बस मुश्किल होता है कुछ लोगों को भूल जाना। जिंदगी एक शानदार सफर है, जिंदगी एक शानदार सफर है। कोई मिलता है कोई जुदा होता है, कोई मिलता है कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा तब आता है, इस सफर का मजा तब आता है जब कोई अपनी मंजिल पा लेता है। धन्यवाद। धन्यवाद बहन सोनम का। कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन आयशा को। आप आए और अपने विचार प्रस्तुत करें बहन आयशा। हमें पूछो क्या होता है पल पल बिताना। बहुत मुश्किल होता है दिल को समझाना, पर जिंदगी बीत जाएगी। बस मुश्किल होता है कुछ लोगों को भूल जाना। शायद हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि लोग उसको हमेशा दिल से याद रखें, वहाँ जहाँ भी रहे उसका सम्मान हो और वहाँ से विदा हो तो उसकी कभी बुराई ना हो। ये सच है कि सभी अच्छा चाहते हैं, लेकिन मीठी यादें उन्हीं की आती है जो हर पल जागरूक रहते हैं, अच्छा व्यवहार सीखते हैं ताकि हर जगह सम्मान मिले। इंसान अपनी आदतों से ही सम्मानित होता है। आप अपने आप को हमेशा श्रेष्ठता की ओर आकर्षक रखना। आपको ढेर सारी दुआएं हैं और जहाँ भी जाएं पढ़ाई के साथ साथ अपना व्यवहार भी बहुत अच्छा रखें।
बेहतर से बेहतर कार्य करें। जिंदगी एक शानदार सफर है। जिंदगी एक शानदार सफर है। कोई मिलता है, कोई जुदा होता है। कोई मिलता है, कोई जुदा होता है। इस सफर का मजा वही लेता है जो अपनी मंजिल पर फिदा होता है। बस दोस्त अच्छे रखना। जिंदगी में एक सच और होता है। हजारों दोस्त रिश्तों की तरह ही होते हैं। बाकी सभी विद्यार्थी को कहूंगी कि आप सभी को जब परीक्षा नजदीक आ रही है तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बहुत लगन से अपने अच्छे मार्क्स लाने की कामना करें। अपनी वाणी को यही पे विराम दे दी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद बहन आयशा का। कहते हैं पुनः कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन किरण बिष्ट को। आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। बहन किरण बिष्ट। और यदि कोई इसके बाद भी कोई बहन छूट गई हो, इसके बाद अनिल साहा तैयार हैं, एक लोकगीत गाएंगे शायद आप लोगों के लिए। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदे, विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती, जैसे कि आप सभी को विदित ही होगा कि हम यहाँ पर विदाई समारोह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं राकेश कुमार सर को धन्यवाद देना चाहूंगी। उन्होंने मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए बुलाया। सर, जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत मस्ती करती थी। सर अनुशासन पकड़ती थी ना, तो आप मुझे डांटते थे। सर, मैं बहुत बुरा मानती थी आपके लिए। आप शब्द बोलती थी कि आप कितने गंदे हो। सबके पास बोलती थी सर अच्छे नहीं है, सर अच्छे नहीं है। और सर, अगर मैं आपके लिए कुछ ज्यादा बोलती थी होगी सर, आप मुझे पनिश भी करते थे। सर सॉरी। और भाई सर तो मेरे पे पॉइंट मारते थे। सर, आपके लिए भी आप शब्द बोलती थी, आपकी एक्टिंग करती थी सर। पर जब से सर ने ऐसे बोला कि तुम कसम खाओ सरस्वती माता की कि तुम आप सर को अब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो तब से मैं नहीं बोलती हूँ सर। अगर आपको लगता है बोलती हूँ तो बोल सकते हो सर। आप अभी भी ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद बहन किरण का। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ भैया अनिल शाह को। और कहते हैं विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, विदाई तो दस्तूर है जमाने का पुराना, पर जहां भी जाना अपनी छाप ऐसी कुछ छोड़ जाना, पर जहां भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसी छोड़ जाना। हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना, हर कोई गुनगुनाए तुम्हारे ही तराना। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ भैया अनिल शाह को। जब मैं यहाँ 6th में आया था तो मुझे बहुत अजीब सा लगा था यहाँ। और जैसे अभी वो साले भाई ने बोला था कि मैंने पवन सर की मैंने डांट खाई थी, मैंने तो मार खाई थी। मैं तो बहुत ज़्यादा मार खाई थी। और मैं स्कूल की वो करता था, ज़्यादा गैरहाजिरी करता था। और जब मैं 6th में था तो मेरे जुराब बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, गंदे हो रहे थे। तो सर ने बोला, क्या है भाई ये? तो सर ने मेरे एक थप्पड़ मारा और बोला क्या हो रहा है ये जुराब? और मैं वहाँ पे डर गया था। मैं सर को देख अभी बहुत ज़्यादा डरता हूँ।
जब सर मार्केट में दिखते तो मैं वो लोग जाता था गाड़ी के पीछे, मतलब छिप जाता था, मतलब छिप जाता था। और मैं सर को दूर थे तो मैं ऐसे आ रहा था और जब हम काम नहीं करते तो ये मरीज बोलता था छोड़ यार कौन देख रहा है। और जैसे कि आयुष भाई ने बोला कि हम उपनाम नहीं निकालता था, और उसी ने वो निकाला, मेरा नाम निकाला पहले उपनाम जब हम थे। उसने बोला वो कालिया क्या हुआ, तो मैं 6th में था। और जब मैं 6th में आया तो मुझे यहाँ अजीब टाइप का लगा। और हम ऊपर बैठ रहे थे। अनीस बहन जब अनीस बहन मार खाई थी तो मैं भी अंदर से बहुत ज़्यादा डर गया था सर को देखे। मैंने कहा अब क्या हो गया स्कूल में। अब जब मैं घर गया तो मैं अनीस बहन के याद में आ रहा था। सर ने अनीस बहन को बहुत ज़्यादा मारा है। वो पता नहीं मैंने क्या होगा। और उस समय मैं स्कूल नहीं गया था। हमारे घर में 2-3 कबूतर थे, तो मैंने कबूतर चराए थे। और जब मैं यहाँ स्कूल में आया तो सर ने बोला खड़ा उठ भाई। अनिल का कहाँ था? मैं सर मैं घर में था। 10 बहाने बनाते थे केवल। जब मैं स्कूल आता था तो मैं बहुत ज़्यादा बहाने बनाता था। तो कभी झूठ भी बोलता था। और तब तो हमेशा बोल रहे बस अनिल तो बहाने बनाते हैं। और जब 6th में राजेंद्र सर भैया आए थे। और तो पहले सर तो मारते नहीं थे, ज़्यादा नहीं मारते थे। चलो ठीक, जब हम काम भी नहीं लाते थे तब भैया बोलते थे चलो ठीक है। तो मैंने कहा था भैया प्रेशर बहुत होता है बाहर, वहां पर बैठ के हंसना लगता है कि सामान्य बात है, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं तो वास्तव में कितना दबाव होता है ये उसी व्यक्ति को पता चलता है जो व्यक्ति कहता है। और जब सर आए थे यहाँ, राजेंद्र सर आए थे और सर ने बोला हाँ भाई काम क्यों नहीं ला रहे गए? सर ने बोला खोपड़ियाँ तोड़ूंगा, खोपड़ियाँ टांगे भी तो तोड़ूंगा बोल मैं तेरी, और फिर काम में लाना बोल। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं 6th में बहुत ज़्यादा तो परेशान था। जब मैं 7th में आया, 7th में मैं सर से मिला। मैं तो सर का नाम भी नहीं जानता हूँ, मुझे निकालना भी नहीं आता। मैं तो निकालना भी नहीं आता है सर का। और मैं सर का बहुत ज़्यादा फैन हूँ। जब मैं 9th 10th में सर का एक वो रहा डायलॉग रहा, इनकी मानसिकता खराब है, मानसिकता तो देख लो इनकी। और मैं मेरा एक गाना था जो मैं सुनता था, छप्पे छुड़ी क्यारी, छप्पे छुड़ी क्यारी लाभरा लुटौंदी। हाँ छप्पे छुड़ी क्यारी लाभरा लुटौंदी। बनी बनी का दिल तू तनी चुरौंदी, बनी बनी का दिल तू तनी चुरौंदी। छप्पे छुड़ी क्यारी लाभरा लुटौंदी। हाँ छप्पे छुड़ी क्यारी लाभरा लुटौंदी। मेरी होई नी पसंद तू हो जसवारी, गोरी हो चैकारी पर हो गढ़वारी। ओहो ओहो हो
सजी दजी की ते बाजरो मजांदी तेरी मुमो कोड़ी वाटो तानी हरे बनकू चश्मा तू आंखों लगोण्या हरे बनकू चश्मा तू आंखों लगोण्या छप्पे छप्पे छुड़ी क्या दी लाबरा लुटोंदी छप्पे छुड़ी क्या दी लाबरा लुटोंदी। धन्यवाद भैया अनिल का। ये आप देख सकते हैं कि वास्तव में 5 साल तक बच्चे इन सब चीजों को अपने हृदय में छुपाए हुए रखते हैं और विदाई का वह समय होता है जब बच्चे इन 5 वर्षों में जो भी आपके साथ घटित घटनाएं कह सकता हूं मैं उन्हें, आप उसे कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, हिचक नहीं रहती कि मैं बोलूं तो सर जी कोई बुरा न माने। हालांकि हम लोगों को इतने सभ्य तो हम लोग हैं, हम भली भांति जानते कि हमें समाज में कैसी बातें बोलनी और कैसी नहीं कहनी चाहिए, क्या उचित है और क्या अनुचित है। यदि कोई और बहन है या भैया हो तो आ सकते हैं। और बीच बीच में कुछ चीजें मैं भी जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्पेशल टाइम मिलता तो सब चीजों को एक साथ बोलता, क्योंकि मुझे कार्यक्रम को भी बढ़ाना है और अपनी बातों को भी आप लोगों के सामने रखना है। एक बार की बात मुझे याद आ रही है, शायद या 7th में का क्लास टीचर हमें आप लोगों का बहनों का संभवतः 8th या 7th की बात है। तो इन बहनों ने मुझे कहा था कि सर जी आपका जन्मदिन कब आता है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई देखिए, मुझे जो हमारे रिकॉर्ड का जन्मदिन है वो मुझे याद है, और जो हम लोगों के जो जन्म होते थे हमारे घर वाले, ये उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गति भी याद रखते थे। तो मैंने इनको बोला था कि भाई मुझे इतना याद है कि मेरा जन्म 28 गति मंगसीर के महीना हुआ था। तो उस क्लास की बहनों ने, शायद दिव्या लोग और अन्य बहनों ने शायद पंडित जी को पूछा था और उस गति को डेट में कन्वर्ट किया था। उसके बाद अगले दिन आकर बताया था कि सर जी आपका हैप्पी बर्थडे के ये है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ बिताए हैं। और दूसरा, वर्ष 2020 मार्च में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो एक तरफ जहां मुझे वास्तव में बहुत दुख भी था, विपत्ति में व्यक्ति को कई चीजें याद आती है, परंतु जब चाहे वो भैया हमारे विद्यालय से निकल चुके हों, चाहे वो जॉब लग गए हों, उन भैयाओं का भी, और जो हमारे विद्यालय में भैया हैं, बहनें हैं, वो लोग मुझे संभवतः 80% उस क्लास के भैया बहन मुझे रोज पर डे, तो कुछ बहनें तो ऐसी थी जो मुझे पर डे सुबह भी और शाम को भी मैसेज करती थी कि सर जी अब आपका पैर कैसा है। बहुत बहनें, नाम बहुत लंबा है, काफी बहनें ऐसी थी, भैया भी थे जो मुझे पर डे मैसेज करते थे कि सर जी अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा झलकता है कि हम लोगों ने इन वर्षों में आप लोगों के नजरों में कहूं क्या पाया, कितना कमाया, ये देखा जा सकता है। और ये भी कड़ी बात है कि जैसे भी अनिल ने कहा कि आपको देख के मैं बहुत डरता था, और शायद ही हम लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं, श्री भट्ट जी हैं, हम हैं, जो बच्चों के साथ बहुत टाइट रहते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग आप लोगों को टाइट रखते हैं, बहुत डांटते भी हैं, परंतु माँ सरस्वती का भी ये आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। बच्चे व्यक्तिगत रूप से हमसे काफी जुड़े हुए रहते हैं। ये भी माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पर। समय भी काफी लंबा हो गया है। कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कक्षा 9 की बहनें दीपिका, कल्पना और पूजा। आपने कक्षा 10 की भैया बहनों के लिए जो विदाई गीत तैयार किया है, आप आए और उसे प्रस्तुत करें। कक्षा 9 की बहनें, ठीक है।
अपना करेक्शन करते हुए कल्पना और रितिका। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदीय विद्या की आराध्य देवी माँ सरस्वती, जैसा कि आप सबको विदित ही होगा कि आज हम यहाँ पर विदाई समारोह कार्यक्रम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं इस अवसर पर हम इस अवसर पर एक गीत बोलना चाहते हैं। हमसे जो भी त्रुटि होगी हमें क्षमा करें। भूल न पाओगे ना हम भूल पाएंगे, वो याद आएंगे जो दिन है गुजारे साथ साथ, वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। छू लो हर मंजिल यही चाहेंगे हम, बन जाओ काबिल जश्न मनाएंगे हम। पड़ी जरूरत हमसे कहना तारे तोड़ लाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। धन्यवाद इन बहनों का। अब कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ बहन सावित्री को, आप आए और अपने विचार व्यक्त करें। और एक हम लोगों का सौभाग्य है, माँ सरस्वती की अनुकंपा है कि बीच में सावित्री बहन का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये माँ सरस्वती की कृपा रही, उस बहन के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हुआ और आज वो बहन स्वस्थ होकर पुनः हम लोगों के बीच में है। इसके लिए मैं ये सब माँ सरस्वती की अनुकंपा है। परम ज्ञानदायिनी माँ शारदे, मेरे गुरुजन बिन सहपाठी भाई एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हम यहाँ पर हमारी विदाई पार्टी के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे पता है सब थोड़ा बोर हो रहे होंगे, तो मैं इसमें थोड़ा ही शब्द बोलूँगी। तो मैं जब यहाँ 6 में आई थी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा था कि वैसे विद्या मंदिर के टीचर हमारे घर पे आए थे कि वहाँ स्कूल में, मैंने डायरेक्ट उन्हें मना कर लिया था, पर मुझे ये लग रहा है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं गई। वहाँ के बच्चे को देखती हूँ मैं, सड़क में वो अशब्द बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ 6 से आई हूँ। और मैं चाहती, मैंने प्रिंसिपल सर से ये भी कहा था तब कि शायद हम 7th में थे, सर यहाँ 11th 12th बना दो, पर सर ने कहा वैसे तो मेरी सर की जमीन है और यहाँ प्रार्थना स्तर पे बोला था हमने कि सर यही बना लो, पर सर ने कहा उतना टाइम भी नहीं है, पर जो हो नहीं पाएगा उसे क्यों सोचना है। तो एक बार जब मेरी इस बार तबीयत खराब हुई थी, मैंने सोचा कि मैंने ऐसे सोचा मैं अब जा ही नहीं पाऊंगी स्कूल, या मेरा ये टाइम भी जाने वाला है। तो
भाई बहन मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे मिलने आते थे तो मेरा मन करता मैं भी स्कूल जाऊं, पर ये हो नहीं सका। पर मैं अब हूँ। पवन सर को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सर मुझे कॉल करते रहते, मैसेज करते रहते थे कि बहन आपकी कैसी तबीयत है आप। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। मुझे नहीं लगता था कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं आज इस मंच पे हूँ। तो मैं ज्यादा न करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद बहन सावित्री का। वास्तव में ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि वह बहन आज स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में है। वास्तव में जिस दिन वो बहन स्कूल आई थी तो बहुत उसके चेहरे पर जो तनाव था, जब वो मुझे मिली तो मैंने उससे बात की और वो सीधे मेरे से रोने लग गई। और जब मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसी समस्या क्या है, तो वह बहन रोते रोते मेरे से बोली कि सर जी ऐसी प्रॉब्लम है कि मेरे को ऐसा करना है। तो होती है, कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है। तो उसके बाद मैंने अपने क्लास की बहनों से भी कहा था कि आप लोग जरूर उस सावित्री बहन के पास उसके हाल चाल जानने के लिए जरूर चले जाना, क्योंकि व्यक्ति जब मन से किसी चीज को हार जाता है, तो स्वीकार कर लेते कि वास्तव में ऐसा नहीं हो पाएगा, तो वास्तव में तो दवाइयां भी उस स्तर से काम नहीं कर पाती है जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार जाता है। तो मैंने एमटे की बहनों को भी कई बार कहा और वास्तव में वो बहन कई बहनें गई भी है। तो मैं उन बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ जो लोग उनके पास गई, क्योंकि वास्तव में जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है, किसी का स्वास्थ्य खराब रहता है, देखो सामान्य चीजें तो होती है, बुखार जुकाम पेट दर्द सामान्य चीजें, लेकिन जब कोई क्रिटिकल समस्याएं हमारे सामने आ जाती है तो वास्तव में व्यक्ति तो विचलित हो जाता है। तो वो बहनें गई, मैं उन बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह कि पुनः सावित्री बहन अब स्वस्थ हो गई है। यहाँ तक कि उस बहन ने मेरे को बोला कि सर जी मुझे बैठना कहाँ पर है क्लास में, तो पूरी क्लास को पता न लगे कि इसको सर ने अलग क्यों बिठाया। तो मैंने पूरी सीटों को रोटेशन किया, कुछ लोगों को बोला कि भाई कितनी बहनें ऐसी हैं जो सीट चेंज करना चाहते हैं, अंत में आखिर में बोला। ये चीज केवल मुझे पता थी और उस सावित्री बहन को पता था। उसने कहा कि सर जी ऐसी समस्याएं हैं। तो मैंने कहा भाई प्रिकॉशन तो हम लोगों को रखना ही है, क्योंकि जब आप स्कूल आ रही है तो आप कोशिश कीजिएगा कि मास्क लेके आए, अपना जो खाद्यान्न की चीजें टिफिन लाते तो अपना टिफिन भी किसी को मत दो। तो आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज वो बहन बहुत स्वस्थ हो गई है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है और हमारे बीच में है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कार्यक्रम के अंत में एक कविता के साथ, इससे पहले होंगे सर आप बोलेंगे, समझाए सर आप बोलेंगे, समापन करेंगे, ठीक है। आखिर में मैं पुनः यहाँ पर कुछ बहनें हैं, प्रशंसा और गीता, वो भी कुछ बोलेगी। आप उठे, आपने कुछ बोला था, आए, आपने शायद कुछ लाया भी है, आप उठे और इस विद्यालय से यहाँ सोचकर मत जाइए कि हम जा रहे हैं, बल्कि यहाँ सोचकर जाइए कि हमें इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें उन सपनों को पूरा करना है जिन्हें हमने पूरा करने के लिए सोच रखा है।
आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर देंगे मगर, आपको हम विदा आज कर देंगे मगर, सीनियर जैसा सज्जन नहीं है कहीं, सीनियर जैसा सज्जन नहीं है कहीं। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमने हम दोस्तों ने ना सर जी लोगों के लिए कुछ गिफ्ट ला रखा है। वो मैं चाहती हूँ कि सर जी उपस्थित हो जाए। नीचे जाओ ना, सभी लोगों के लिए बोलो, ऊपर सब लोगों को ऊपर बुला दो। जिन लोगों ने गिफ्ट लाए ना, उनका नाम गीता, हिमानी, सारिका और राधिका। एक पर्सन भाई जो बोल रही और जब तक अध्यापिकाएं उतर आती है तो तब तक जैसे मैंने बहुत कुछ बोल दिया, पुनः अंत में एक कविता के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और इतना जरूर कहूंगा कि आज ये 72 लोग हमारे विद्यालय के शैक्षिक जीवन से जरूर विदा हो रहे हैं, परंतु आप 72 भविष्य के हमारे मैसेंजर हैं और मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप लोग इस वर्ष अच्छे अंकों के साथ प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। और एक छोटी सी कविता मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूं। आज सत्र का अंतिम दिन आ पहुंचा हलचल के बिन, आज सत्र का अंतिम दिन आ पहुंचा हलचल के बिन, 5 वर्ष से साथी थे जो बिछुड़ रहे धीरे धीरे वो, 5 वर्ष के साथी थे जो बिछुड़ रहे धीरे धीरे वो, माना अब भी खूब मिलेंगे पर खिंचाव महसूस करेंगे, माना अब भी खूब मिलेंगे पर खिंचाव महसूस करेंगे। यादों में यादें महकेंगी, फिर विस्मृत में शयन करेगी, फिर विस्मृत में शयन करेगी। जीवन का या सत्य कठोर, जीवन का या सत्य कठोर, क्षण भंगुर जीवन की हर डोर, क्षण भंगुर जीवन की हर डोर। ये प्यारों तुम जहां भी रहना, ये प्यारों तुम जहां भी रहना, जो सोचो जो कुछ भी कहना, जो सोचो जो कुछ भी कहना, यही प्रार्थना परम पिता से, यही प्रार्थना परम पिता से, मंगल पथ पर सबको रखना, मंगल पथ पर सबको रखना। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। और कार्यक्रम की समापन की घोषणा के लिए विद्यालय के प्रधान श्री सुरेश चंद्र मंगवाई जी को आमंत्रित करता हूँ। आप आए और इस विदाई कार्यक्रम को की समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद। श्री मंगवाई जी। बोलूंगा बस और तो गांठ बांध के रखना उसको।
एक तो हम हमेशा कहते हैं आपको, एक तो आप जो है समय का प्रबंधन बना